नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान लेकर आई हूँ। न्यूटन की गति का तीसरा नियम। सर आइजैक न्यूटन एक अंग्रेजी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, खगोल शास्त्री, कीमियागार, प्राणी शास्त्री और लेखक थे, जिन्हें उनके समय में एक प्राकृतिक दार्शनिक रूप में जाना जाता था। उनका तीसरा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया की एक समान लेकिन विपरीत प्रक्रिया होती है। यदि कोई वस्तु A वस्तु B पर बल लगाती है तो वस्तु B भी वस्तु A पर समान और विपरीत बल लगाती है। अगर नहीं समझे तो दूसरे शब्दों में बल अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। पहली वस्तु पर लगने वाले बलों का आकार दूसरी वस्तु पर लगने वाले बलों के आकार के बराबर होता है। पहले विषय पर बल की दिशा दूसरे विषय पर बल की दिशा के विपरीत होती है। उदाहरण के लिए तैराकी को लीजिए। तैराकी के दौरान एक तैराक आगे बढ़ता है और पानी तैराक को पीछे की ओर धकेलता है। जैसे ही तैराक इसके विरुद्ध धक्का देता है, तो अब तक आप नियम को जान चुके होंगे। ये कैसे जागरूकता के मूल्य को दर्शा रहा है? वो ज्ञान जो आप सरल नियम से ही प्राप्त करते हैं, हमारे लिए एक बड़ा सबक है। मैं जो कुछ भी करूँगा, वो वापस आएगा। जैसा कि इलास्टिक बैंड या चलना या व्यायाम या पानी को धक्का देना, जैसा कि मैंने अभी बताया। ये सब भी हमें बताने के लिए उदाहरण है, बहुत स्पष्ट रूप से कि हम जो कुछ भी करेंगे उसका परिणाम हमें मिलेगा। आपकी प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रक्रिया होती है। ये एक महान जागरूकता है जिसे हम मनुष्य को याद रखने की आवश्यकता है। अगर मैं दूसरों के बारे में अच्छा सोचूंगी तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। अगर मैं नफरत चारों ओर फैलाऊं तो नफरत मेरे पास आ जाएगी। ब्रह्मांड मुझे वही लौटाएगा जो मैंने उसे दिया है। अगर मैं किसी तरह से किसी को चोट पहुंचाऊं तो वो चोट कहीं न कहीं से वापस मेरे पास आएगा। अगर ये जागरूकता बचपन से विकसित हो जाए तो हम हर दूसरे जीवित प्राणी की सराहना करना सीख सकते हैं और सद्भाव और दोस्ती में रहना सीख सकते हैं। न्यूटन का गति का तीसरा नियम मनुष्य को जीवन की जमीनी हकीकत समझाने का सबसे बड़ा साधन है। दूसरों का भला करे और दूसरों को अच्छाई से भर दे। अब आप नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें और इनाम जीते। मैं जल्द ही वापस आऊंगी।